भारत माता की, जालंधर की ज्वाला माई की, जालंधर की ज्वाला माई की, सभा में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मेरी बहनों ने आज अपने हाथ में तख्तियां उठाई है। कमलनाथ, शर्म करो, नारी का मत अपमान करो, और गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज हूं। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मेरी बहनों, आज तुम्हारा भाई भी तुम्हें वचन देता है नावरात्रि में, आपके मान सम्मान और आपकी शान में कभी कमी नहीं आने देंगे, कभी कभी नहीं आने देंगे। नारी ही नारायणी है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। ये धरती वो धरती है जहां कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहां निवास करेंगे? जहां मां, बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं भगवान निवास करेंगे। ये भारत का सोच है। और इसलिए आज सबसे पहले बेटियों की हमने यहां पूजा की है। ये वो धरती है जो बेटियों को पूजती है। लेकिन मैं कहती हूँ सर्वसार मन में वेदना और तकलीफ है। किसी धरती पर मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बहन का अपमान किया, वो भी नवरात्रि में। एक बहन का अपमान किया, और बहन भी गरीब थी, मजदूरी करते करते मंत्री बनी थी, अहंकार में दलित थी। अहंकार में इतने चूर हो गए कमलनाथ कि तुमने ठहाके लगाते हुए, मैंने वो जब देखा वीडियो, मुझे लोगों ने बताया, तो कह रहे हैं वो जो शब्द कह रहे हैं, मुझे कहते हुए शर्म आती, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, लेकिन कहते हैं। और उनके साथी फूहरता के साथ ताली बजाते हैं, हो करते हैं, और जोर से कमलनाथ भी हो करते हैं, और दोबारा वो इस शब्द दोहरा देते हैं। कमलनाथ, शर्म आनी चाहिए। ये धरती वो धरती है जहाँ सीता मैया का अगर अपमान किया गया था तो रावण का वंश सहित विनाश हो गया था, वंश सहित विनाश हो गया। ये वो धरती है जिसने द्रौपदी मैया का अपमान सहन नहीं किया, और दुर्योधन और दुशासन के वंश का भी फिर पता नहीं चला। मत करो अपमान माताओं बहनों। एक तरफ अपमान करते हो, मेरी बेटियां यह हाथ में तख्तियां लिए बैठी है, बहनें तख्तियां लिए बैठी है। एक तरफ अपमान करते हो, और दूसरी तरफ जब मैं कहता हूं माफी मांगो तो निर्लज्जता पूर्वक कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। आइटम कोई खराब की थोड़ी है, मैं भी आइटम, तुम भी आइटम। अरे मध्य प्रदेश की जनता भोली है रे कमलनाथ, इतनी मूर्ख नहीं है कि तुम इधर उधर से घुमाओ और जनता मान जाए आपने अपमान किया है। अच्छा, मैं अब नहीं कह रहा, अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि कमलनाथ मेरी पार्टी के, लेकिन गलत किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को क्या हो गया है। कमलनाथ को राहुल गांधी कह रहे हैं कि कमलनाथ ने गलत किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं माफी मांगता हूं। और कमलनाथ उत्तर देते हैं राहुल गांधी को किसी ने समझा दिया होगा, ये उनके विचार है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मतलब कमलनाथ ने कह दिया कि राहुल गांधी ना समझ है। किसी ने समझा दिया का मतलब क्या है? क्या बच्चे जो अपने नेता को ना समझ कहता है, उसको जनता की कितनी समझ होगी कल्पना करो मेरे बहनों और भाइयों। अब ऐसी कांग्रेस जो माता बहनों और बेटियों का अपमान करे, और उनकी पार्टी में कोई कहे कि माफी मांगो तो माफी मांगने से इनकार करे। एक कमलनाथ, ये अहंकार किसी का नहीं रहता। जब मैया सीता का हरण हुआ था तो मंदोदरी ने रावण से कहा था जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एतन कहा मोर तुम कीजे, तब भी माने नहीं। सुमंत ने समझाया नहीं माने, विभीषण ने नहीं समझाया नहीं माने, और इसलिए
रावण के पाप की लंका को जला के राख कर दिया गया था, राख कर दिया गया। कैसे चलेगा ऐसा व्यक्ति जो अहंकार में चूर हो? क्या गरीब बहन की इज्जत नहीं है? क्या मां बहन और बेटियों का ऐसा अपमान होता रहेगा? मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान मां बहन और बेटी का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। लेकिन क्या हो गया है कांग्रेस को, और इसलिए तो कमलनाथ की सरकार की। अगर थोड़े विनम्र होते तो गोविंद भैया छोड़ के काय को आते, सिंधिया जी छोड़ के काय को आते। अरे 15 साल में बने थे कमलनाथ, 15 साल में मुश्किल से तो दाल गली थी, वो भी थोड़े बहुत वोटों से। वोट हमें ही ज्यादा मिले थे, सीट 3-4 ज्यादा हो गए। अरे ठीक ठाक सरकार चलाते यार, जनता का भला करते, विकास के काम करते। लेकिन गोविंद सिंह जैसे मंत्री जो सरकार में शक्तिशाली मंत्री माने जाते थे, एक विकास का काम नहीं कर पाए इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, एक विकास का काम। और जब जाके कहते थे सिहोरा में ये काम कर दो, सुर्खी में कर दो, जयसिंह नगर में कर दो, राहतगढ़ में कर दो, तो कहते थे क्या करें, पैसे ही नहीं है। पैसा कहाँ चला गया? अरे पैसा होता है सोच में। एक तरफ वो कमलनाथ की सरकार जिसने विकास करने से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ ये शिवराज सिंह चौहान की, गोपाल भार्गव की, भूपेंद्र सिंह जी की और गोविंद सिंह की सरकार है। इस मंच पर बैठे नेताओं की सरकार है। 6 महीने में ही विकास के कामों की हमने झड़ी लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। 500 से 500 करोड़ से ज्यादा के। और ये कहने ही को नहीं कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, सिहोरा वालों, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हम तो विकास के लिए है, जनता के कल्याण के लिए है, लेकिन वो हम पे आरोप लगाते हैं। अब कमलनाथ जी मुझे कहते हैं शिवराज सिंह चौहान नारियल जेब में लेके घूमता है। ए सेठ कमलनाथ, तुमने तो विकास के काम किए नहीं, तुम्हारी तो किस्मत फूटी थी, नारियल फोड़ना तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं था, पता ही नहीं था। हमने विकास के काम की इसलिए नारियल फोड़ रहे हैं, और फोड़ेंगे नारियल। विकास के काम करेंगे तो नारियल फोड़ते जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं नारियल लेकर घूम रहा है, घूमेंगे। और चिंता मत करो गोविंद सिंह जी, आज आपने इस्तीफा दिया है क्योंकि 21 तारीख को 6 महीना पूरे हो गए। लेकिन चिंता काहे को करते? 3 को वोट डालेंगे, जनता जिताएगी। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? तो मामा मुख्यमंत्री बनाएगा, काहे की चिंता फिरता करना है? चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर विकास की गंगा बहेगी। लेकिन आप सरकार का फर्क देखिए। आरोप लगा रहे कमलनाथ काम नहीं किया, तो अब मैं नारियल फोड़ता हूं, विकास के काम करता हूं, योजनाएं में नहीं लागू करते, तो कमलनाथ को चिंता होती है और इसलिए वो गाली देते हैं। कभी कहते हैं नारियल लेके घूम रहे हैं, कभी कहते हैं नालायक है, नालायक शिवराज। क्यों सिहोरा वालों, हम आपको नालायक लगते हैं क्या? अरे बोल के बताओ, नालायक लगते हैं क्या? फिर कभी कहते हैं कलाकार है, कलाकार। शाहरुख खान को मात कर रहा है। अब मैं तो शाहरुख खान से आज तक मिले ही नहीं, कौन शाहरुख खान है? अपन तो अपनी जनता को जानते हैं, लेकिन वो कभी शाहरुख खान, कभी सलमान खान, कभी कैटरीना कैफ, कभी जैकलिन फर्नांडिस, उन्हीं के कार्यक्रम कराते थे। धन्नू पन्ना, कल्लू मन्ना, चन्ना जुम्मन, राधे सीते, ये कभी याद नहीं आते थे। गरीब नहीं, किसान नहीं, माता बहनें नहीं, बेटियां नहीं, ये याद आते रहते हैं तुम्हें। फिर कहने लगे कांग्रेसी शिवराज तो नंगा भूखा है। हम कैसे भी हो नंगे हैं, भूखे, ठीक है भैया। हम पैदा तो इसी धरती पे हुए। हम कहाँ पैदा हुए? सीहोर जिले के, ये सिहोरा है, मैं सीहोर जिले में पैदा हुआ, जैत गांव में पैदा हुआ, कच्चे घर में पैदा हुआ, और मेरा नरा जैत में ही गड़ा है। कमलनाथ तुम्हारा नरा कहाँ गड़ा, जरा बता दो। अच्छा, नरा का मतलब भी जानते हो? यही बता दो, कहाँ से आए हो? क्या बुंदेलखंड को जानते हो? मध्य प्रदेश को जानते हो? तुम्हें पता है भुजरियों का त्योहार क्या होता है? आला उदल का नाम सुना है? ईंधन का नाम, मलखा का नाम सुना है कभी?
बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी जात बना फर रहा है। कभी इस क्षेत्र की परंपराएं पढ़ी है तुमने? कभी जाने हो इस क्षेत्र को? 4 टाप से घोड़ा मारे 5 गमों से जाए चबाए, ये पूछ लो तो मतलब ही नहीं बता पाए भैया। और बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश की धरती है, इस माटी से प्रेम करना सीखो और इस धरती की बहनों का अपमान मत करना कमलनाथ। नहीं, मध्य प्रदेश की जनता से बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। नंगे भूखे क्या दे दिया तुमने? हम नंगे भूखे नहीं, हम सेठ, तुम हो गए सेठ कमलनाथ। हम साधारण परिवार से आते हैं, हम पिछड़े परिवार से आते हैं। क्या हम पिछड़े परिवार से आए इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं है? क्या राजनीति में केवल सेठ और साहूकार आएंगे? मेरे बहनों और भाइयों, ये जनता की सेवा का अर्थ नहीं समझते, मतलब नहीं समझते। और सेठ कमलनाथ ने क्या किया? कर्जा माफी के वचन पूरे नहीं किए। मैं उसके विस्तार में आज नहीं जाऊंगा। कई मर गए बेचारे, डिफॉल्टर हो गए, 0% ब्याज के बजाय 18% पे कर्जा मिल रहा है। जहां मैं जाऊं कह ले मर गए मामा। जब पहले हार के हम गए तो मैंने ऐसे एक जगह पूछ लिया, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? तो बीच में से चिल्लाए कि मामा गलती हो गई रे, 2 लाख के चक्कर में आ गए थे। अब उनमें से कई परेशान है, मर गए, 18% ब्याज का कर्जा, डिफॉल्टर हो गए। चिंता मत करना रे किसानों, ये ब्याज की गठिया सेठ कमलनाथ ने आपकी मुंडी पे रखी है। मामा शिवराज सिंह चौहान इसको उतार देगा। मैं आपके दर्द को जानता हूं। किसानों के पीठ पे छुरा गोपा। हाँ, तुम सेठ हो, हम तो साधारण नंगे भूखे। लेकिन आते ही हमने तय किया, मेरे विधायक साथी यहां बैठे, किसान भाइयों 6000 रुपया मोदी जी देते। हमने कहा दिल्ली कि चौथी बार आए मामा, कोरोना में पैसा नहीं मर, हिम्मत कर 4 और डाल दे, कम से कम 10,000 तो हो जाए। तो 6 में 4 मिला के 10,000 कर दिए। और ये तो कोरोना का काल है, थोड़ी कड़की है, इधर उधर से पैसे निकाल रहा हूं। अभी कर्मचारियों को भी देने का फैसला कर दिया, दिवाली के पहले बोनस हमका, उनकी भी दिवाली बढ़िया बन जाए। बेचारे पुलिस वाले कोरोना में कहाँ मारे फिर व्यवस्था बना ले। तो थोड़ी सी दिक्कत थी, इसलिए एरियर का भुगतान रोका था, अब शुरू कर दिया है। लेकिन किसान भाइयों, पैसा आ जाने दो खजाने में। 4000 तो शुरुआत है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इनके सोयाबीन एलो क्या है, एलो मोजिक, पीला मोजिक खराब हो गया। कमलनाथ होते तो कहते हम क्या करें, हम तो पैसा ही नहीं है। अरे चिंता मत करना सिहोरा वालों, सबका सर्वे हो गया है, राहत की राशि पूरी दी जाएगी, नुकसान की भरपाई। फसल बीमा योजना का पैसा भी देंगे अगली बार। इस बार तो हमने फसल खराब होने पे बीमा करवा दिया। कभी ऐसा होता है, बीमा होता है जब फसल खड़ी होती है। दादा लक्ष्मी नारायण जी, कभी ऐसा होता है खराब फसल तो अभी बीमा कर लो, क्योंकि तो सुनिश्चित है कि पैसा मिलेगा ही। तारीख बढ़वा के हमने बीमा करवाया है, बीमा का भी भरपूर पैसा देंगे। 6 महीने में 24,000 करोड़ रुपया या तो किसानों के खाते में डाल चुके हैं या डाले जाने वाले हैं। ईमानदारी से बताना, कमलनाथ ने धेला दिया था क्या? अरे जोर से बोलो बड्डे, धेला नहीं जाओ। और अब बात कर रहे हैं शिवराज सिंह नंगा भूखा है। मेरी बहनों, ये सेठ कमलनाथ ने लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, कन्या विवाह के हम देते थे 28,000, शादी करते थे, फेरे पड़ते थे, पैसा खाते में पहुंचते थे, कुछ सामान भी देते थे। ये सेठ कमलनाथ कहने लगा मैं 51,000 दूंगा। गोविंद सिंह भी बड़े खुश हो गए, इन्हें भी खूब शादियां करवाई, लेकिन धेला नहीं आया, छदाम नहीं दी। बहनों के साथ धोखा। बताओ बहनों, धोखा किया कि नहीं किया बेटियों के साथ? अरे बोल के बताओ, किया कि नहीं किया? एक धेला नहीं दिया। और केवल इतना ही नहीं, मेरी बहनों, मैंने तय किया कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद गरीब बहना के घर पहले बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 को 16,000 लड़ुआ के लिए भिजवाएंगे। क्योंकि अपने यहाँ तो पचाते थे पहले, पुराने जमाने में आप थे कि नहीं, भैया लेके आते लड़ुआ
बाकी कपड़ा लत्ता। अब उनका कोई गरीब बहन है तो उनका तो भैया शिवराज सिंह चौहान है, इसलिए मैं इनका 16,000 रुपया देंगे ताकि बहन आराम करे, बेटा बेटी को ढंग से पाल सके। ये सेठ कमलनाथ ने वो 16,000 भी लड़ुआ के बहनों के मुंह से छीन लिए। और केवल इतने ही नहीं, मेरे बहनों और भाइयों, अगर एक्सीडेंट में कोई मौत होती थी तो 4 लाख रुपए की राशि देते थे। अगर एक्सीडेंट में कोई जवान मर जाए तो मेरी विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ हो जाती थी। हमका जिंदगी आराम से कट जाए इसलिए 4 लाख रुपया दो। सेठ कमलनाथ, तुमने 4 लाख रुपया विधवा बहन के छीन लिए। अरे और तो और, अंतिम संस्कार के लिए हम 5,000 देते थे, ये सेठ कमलनाथ ने तो कफन के 5,000 भी छीन लिए, कफन के 5,000 भी छीन लिए। हमको नंगा भूखा कहते हो? तुमने जनता की सारी योजनाएं छीन ली, सारी सुविधाएं छीन ली, बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा छीन ली। अरे और तो और मेरे भांजे भांजियों, तुमसे फीस भी छुड़ा ली रे। मैंने तय किया, मैं फिर कह रहा हूं आज, चिंता मत करना मेरे बच्चों, अच्छे नंबर 12वीं में लाओगे। मेधावी बच्चे, सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, SC ST कोई भी हो, हमने तय किया मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई की फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। ये सेठ कमलनाथ ने बंद कर दी। मेरे बेटे बेटियों, फिर योजना चालू कर रहा हूं रे। पढ़ना और आगे बढ़ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक जीवे मामा तुम रो, तुमको कौन पड़ी परवाह है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या दे दिया इस कमलनाथ? आज बात करते हैं हमारे मेरी बहनों, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस साल 1400 करोड़ रुपया बैंक लिंकेज करके दिलवाएंगे और कपड़ा सीने का काम भी, स्कूल की यूनिफॉर्म बहनों से करवाएंगे ताकि बहनों की इनकम बढ़ सके, बहनों की आय बढ़ सके। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सेहरा के समूह की मेरी बहनों से कह रहा हूँ, समूह की बहनों से कह रहा हूँ, समूह की बहनों की भी किस्मत बदलेंगे। क्योंकि इसलिए तो भैया आया, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और सरकार बनी इसलिए कि सिंधिया जी ने और गोविंद सिंह ने हिम्मत की। आप बताओ, बना बनाया मंत्री कहीं पद छोड़ के इस्तीफा दे के आता है क्या? अरे आता है क्या? जोर से बताओ। अगर आता तो कोई स्वार्थ होता। अब ये तो बने बनाए मंत्री थे, बने बनाए मंत्री, काय के लिए छोड़ा होगा मंत्री पद? केवल इसलिए कि आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इसलिए कि आपकी सारी योजनाएं कमलनाथ ने छीन ली, इसलिए कि कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर था। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कमलनाथ ने। और इसलिए सिंधिया जी नाराज, उन्हें कहा ये नहीं चलेगा, अपने आप को बदलो और नहीं तो हम सड़क पे आ जाएंगे। तो उनसे ही अकड़ पड़े, जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मती पहले हर ले। और इसलिए 1.25 साल में जब उस सरकार के पाप का घड़ा भर गया तो गोविंद भैया ने उठाया लठ और घड़ा फोड़ दिया। सरकार छोड़ के बाहर आ गए, सरकार छोड़ के बना बना मंत्री बाहर आया है। ऐसे उदाहरण इतिहास में नहीं मिलते। और इसलिए आज मैं आपसे कहने आया हूं, आप ईमानदारी से मुझे बताना, ये सरकार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अरे जोर से बताओ, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? गोविंद को मंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और मामा को मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो एक ही बात है, मामा भी तब रहेगा जब गोविंद सिंह जीत के धूमधाम से विधानसभा में जाएंगे। तो आप बताओ, गोविंद भैया को विधानसभा में भिजवाओगे? जोर से भिजवाएंगे? मामा को मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे? अच्छा दिल पे हाथ रख के बताओ, मामा अच्छे कि कमलनाथ अच्छे? अच्छे तो भैया देखो, चुनाव अकेले हमारा नहीं है, केवल हमारे कार्यकर्ता और नेताओं का नहीं है, ये चुनाव आप में से हर एक का और मेरी बहनों का भी है कि नहीं मेरी बहनों? बताओ। अब हाँ, अभी सुनूंगा, उतर के सुनूंगा, चिंता मत करो, है कि नहीं? हाँ ठीक है बहन, ठीक है मेरी बहन। अब ये हालत है, आज मेरी बहनें उठ उठ के नारे लगा रही है मुर्दाबाद के। कमलनाथ जी जरा भी शर्म हो तो अब माफी मांग लो रे, अब तो माफी मांग लो कि मुझसे गलती हो गई। बहनें मैदान में उतर आई है। और इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप सबसे अपील है, बहन के अपमान का बदला लेना है, किसानों को धोखा दिया उसका बदला लेना है, बच्चों के लैपटॉप छीने उसका बदला लेना है, कन्या विवाह योजना बंद की उसका बदला लेना है,
कर्जा माफ नहीं किया उसका बदला लेना है, विकास ठप किया उसका बदला लेना है, और उसका बदला लेने का लोकतंत्र में एक ही रास्ता है, दनादन कमल की बटन दबाओ, कमल की बटन दबाओ, कमल की बटन दबाओ। 2 मिनट में इनका अहंकार जमीन पे आ जाएगा। इसलिए आओ सेहरा वालों, मेरे साथ आज संकल्प करो। नवरात्रि का पवित्र अवसर है, ज्वाला माई के हम सब भक्त हैं। आइए हम संकल्प करें कि सुर्खी विधानसभा से, सिहोरा से रिकॉर्ड वोटों से गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव जिता के भेजेंगे। सब तैयार हो तो अपनी अपनी जगह खड़े होके संकल्प खड़े होके हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के संकल्प लेंगे कि दिनों रात एक कर देंगे, घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे, कमल के बटन हम भी दबाएंगे और जनता से भी आग्रह करेंगे कि दबाओ ताकि गोविंद जीत सके। उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।